हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है यह एडुटेरिया पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग बिहार दरोगा के लिए जो एडुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक मार्केट में लॉन्च किया गया था, उसका मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। तो इस क्रम में आज हम लोग इस बुक का 8वां मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 8वां मॉडल प्रैक्टिस सेट। और इस वीडियो से पहले हम लोग इसका 7 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों को इसका वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा प्रभात पब्लिकेशन की तरफ से जो मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया था, उसका भी प्रैक्टिस सेट जो है कवर करवाया जा चुका है। अगर आप लोगों को उसका भी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में घंटे का निशान होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी उसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 8 का टोटल 100 क्वेश्चन। तो इस क्रम में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 को फ्रेंड्स मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाया गया तथा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है। पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए पहला राज्य हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था और इस अधिनियम का अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। और इस अधिनियम के लागू होने के तुरंत बाद मध्य प्रदेश के विधानमंडल द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1993 को अधिनियमित किया गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह किया गया है अनुच्छेद 243 के डी में। ठीक है, अनुच्छेद 243 के डी में जो है महिलाओं SC ST से संबंधित आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। और पंचायती राज दिवस जो है प्रतिवर्ष याद रखिएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो यह किया जा सकता है, याद रखिएगा, विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर। और देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार? तो देखिए वह अधिकार हो जाएगा यहाँ पे संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संवैधानिक निराकरण का जो अधिकार है वह गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि संसद की निम्न समितियों में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है। किसकी संख्या? तो सही हो जाएगा इसका देखिए प्राक्कलन समिति की। प्राक्कलन समिति की, संसद की निम्न समितियों में से प्राक्कलन समिति जो है उसकी संख्या सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में कौन संघ सूची का विषय नहीं है। निम्न में कौन संघ सूची का विषय नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो जनसंख्या नियंत्रण है यह संघ सूची का विषय नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण जो है यह संघ सूची का विषय नहीं है, यह समवर्ती सूची का विषय है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर में। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, राष्ट्रीय नियोजन समिति 1949 और गांधीवादी योजना 1944। और 2 ऑप्शन इधर और दिया हुआ है, देख लेते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन। देखिए यहाँ पे इधर भी दिया हुआ है जन योजना 1945 और बॉम्बे प्लान 1944। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे दिया हुआ है यह जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन राष्ट्रीय नियोजन समिति 1949 जो दिया हुआ है यह यहाँ पे क्या होगा, सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो गठन हुआ था वह 1949 नहीं बल्कि 1938 में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो यह लागू किया गया था 1968 ईस्वी में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून, याद रखिएगा 29 जून 1968 से लेके 26 फरवरी
26 फरवरी, याद रखिएगा 26 फरवरी 1969 तक जो है पहली बार लगा था। और उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे और बिहार में राष्ट्रपति शासन जो है अंतिम बार 2005 ईस्वी में लगा था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 2005 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया था। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया था, तो वह किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि वैसा स्थान जहाँ किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा वह कहलाता है निकेत। क्या कहलाता है? निकेत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे कि नरनाला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। नरनाला पक्षी अभयारण्य, तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, यह कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्न में कौन जैव अनिम्नीकृत प्रदूषण के उदाहरण है। निम्न में कौन जैव अनिम्नीकृत प्रदूषण के उदाहरण है, तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे सीसा। ठीक है, सीसा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसा प्रदूषक जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं हो पाता है जैव अनिम्नीकृत प्रदूषण कहलाते हैं और उसके उदाहरण है यहाँ पे देखिए सीसा जो है उसके उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि किस अधिनियम या नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। किस अधिनियम या नीति के अंतर्गत, देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है राष्ट्रीय वन नीति 1988। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अंतर्गत जो है भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर। और देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करें। 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसके बाद कह रहा है कि वातावरण में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होती है। किसकी अधिकता के कारण, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी में 2 और 4 दिया हुआ जिसकी वजह से कि अम्ल वर्षा जो है वातावरण में अधिकतम होती है। तो देखिए 2 में दिया हुआ है नाइट्रोजन ऑक्साइड और 4 में दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसी दोनों की वजह से जो है वातावरण में अम्ल वर्षा अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। और देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर में यहाँ पे कह रहा है कि किस राज्य द्वारा मन्नपराई मुरुक्कू को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य के द्वारा, सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के द्वारा जो है मन्नपराई मुरुक्कू को जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए 17 नंबर क्वेश्चन जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि एक्टर रे स्टीवेंसन का निधन मई 2023 को हो गया। वे किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके थे। सही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए ये जो फिल्म आया था ट्रिपल आर फिल्म जो आया था एस राजमौली का, इसमें ये जो है अभिनय कर चुके थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि किस देश में 60 वर्षों के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई है। किस देश में, तो देखिए वह देश हो जाएगा यहाँ पे चीन। ठीक है, चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 19 नंबर। और देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि मध्य एशिया के किस देश में संविधान संशोधन के लिए हुए जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया। सही आंसर है देखिए इसका उज्बेकिस्तान देश हो जाएगा। ठीक है, मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान देश में संविधान संशोधन के लिए हुए जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इसमें कि भारत ने चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश में चलाया। ऑपरेशन करुणा, तो देखिए यह चलाया गया था म्यांमार में। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। मई 2023 में चक्रवात मोचा जो आया था वह म्यांमार से टकराया था और यह चक्रवात म्यांमार के तटीय इलाके तथा कई अन्य शहरों में तबाही मचा दी थी। भारत ने पड़ोसी देश म्यांमार के लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का नया सदस्य बनाया गया है। किस देश को, तो देखिए वह देश हो जाएगा यहाँ पे मिस्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 22 नंबर। देखिए इसमें कह रहा है कि रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की बैठक में हुई। सही आंसर हो जाएगा इसका G7 के दौरान। ठीक है, G7 के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर में G7 समिट के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मई 2023 में मुलाकात की थी। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 23 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में E20 को लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है, याद रखिएगा, पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण। पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण जो है ये इसी से संबंधित है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2023 की शुरुआत की गई, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है, याद रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? तो यह शुरू होगी, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे होगा? उत्तर प्रदेश में जो है यह शुरू होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे अब 26 नंबर, और देखिए फ्रेंड 26 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज की है? तो सही आंसर है इसका, देखिए यह हो जाएगा यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 27 नंबर में कह रहा है कि उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मिजोरामेंसिस की खोज किस राज्य में हुई है? तो यह हुई है मिजोरम में। कहाँ पे हुई है? मिजोरम में हुई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 28 नंबर में कह रहा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 के अनुसार देश में मौसम की अत्यधिक घटनाओं के कारण 2022 में सबसे अधिक मौतें किस राज्य में हुई? तो यह हुई थी बिहार में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की यह रिपोर्ट 6 फरवरी 2023 में पब्लिश हुई, और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के दौरान 2227 मौतें हुई, जिसमें बिहार जो है सबसे नंबर 1 पर है, जिसमें कि टोटल 428 मौतें यहाँ पे हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 29 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस रैंक पर है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 161वें रैंक पर भारत है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, 161वें रैंक पर है। उसके बाद चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि किस भारतीय जज को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना है? सही आंसर है इसका, देखिए ऑप्शन नंबर डी, DY चंद्रचूड़। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को देश और दुनिया में कानूनी पेशे के लिए जीवन भर की सेवा के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस पुरस्कार से जस्टिस DY चंद्रचूड़ को 11 जनवरी 2023 को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 31 नंबर, इसमें कह रहा है कि पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता इनमें से कौन है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ, एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी। एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी को जो है पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के लिए जो है चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? किस भारतीय नेता को? सही आंसर है इसका, देखिए यह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 33 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता टीम कौन है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए सौराष्ट्र। ठीक है, सौराष्ट्र जो है रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता टीम है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए इसमें कह रहा है कि ICC मेंस टेस्ट रैंकिंग मई 2023 में भारत का स्थान इनमें से कौन सा? सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका पहला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, कह रहा है इसमें कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है मेघनाथ देसाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश की यात्रा मई 2023 में की? सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए पापुआ न्यू गिनी का, पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर फ्रेंड्स, और देखिए इसमें कह रहा है कि आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 किस देश में आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ था सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 38 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? तो यह हुआ है, याद रखिएगा, 12% का। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में 12% का वृद्धि हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कि बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है? तो यह रखा है 2.98%। कितना? 2.98%।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 40 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया है। तो यह किया गया है मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो यह की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत जो है 1985 से लेके 1986 में जो है किया गया था, और इस समय 7वीं पंचवर्षीय योजना कार्यरत थी। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था फ्रेंड्स वह 1985 से, याद रखिएगा 1985 से 90 था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 42 नंबर कह रहा है इसमें कि गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो यह प्रतिपादन किया था, याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा प्रोफेसर रेगनर नर्क से। ठीक है, प्रोफेसर रेगनर नर्क से जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 43 नंबर, और देखिए 43 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 4। 1 और 4, 1 में है कि प्रति व्यक्ति निम्न आय, और 4 में है कि प्राथमिक क्षेत्रों में अधिक कार्यबल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, और देखिए इसमें कह रहा है कि उपयोगिता से तात्पर्य है। तो देखिए उपयोगिता से तात्पर्य हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा कि आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 45 नंबर फ्रेंड्स, और देखिए 45 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 45 में यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो यह हो जाएगा खनन। देखिए खनन जो है अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 46 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। किस राज्य को, तो यह मिला लिया गया था अवध को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे, कह रहा है इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो यह किया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, और देखिए इसमें कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। M.R. जयकर और B.S. मुंजे, ये दोनों जो है हिंदू महासभा की ओर से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर, और इसमें कह रहा है कि किस वर्ष बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी 1911 ईस्वी में। देखिए 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा करी गई थी, और 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग कर बिहार का नए प्रांत के रूप में विधिवत उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 50 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी। तो यह शुरुआत की गई थी जर्मनी में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 51 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई। सही आंसर है इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे 1, 2 और 3 बलिया में, सतारा में और मिदनापुर में, इन तीनों जगह जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है रामदास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 53 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए इसमें जो यहाँ पे सी दिया हुआ है वारेन हेस्टिंग्स घेरे की नीति, यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही सुमेलित हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन 54 नंबर, और देखिए 54 में कह रहा है यहाँ पे कि राजा जय सिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किन स्थानों पर करवाया था। तो यह करवाया था, याद रखिएगा, मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 55 नंबर, और देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जो कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ था। तो यह प्राप्त हुआ था हड़प्पा से। कहाँ से हुआ था, हड़प्पा से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था। तो यह किया गया था मराठों के लेखों में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 57 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है ऋग वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 58 नंबर, और इसमें कह रहा है कि मगध के किस शासक ने अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया था। मगध के किस शासक ने, तो वह शासक थे शिशुनाग।
शिशुनाग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। सही आंसर आ जाएगा इसका ट्रैंकूवर में। कहाँ स्थापित की थी? ट्रैंकूवर में स्थापित की थी। नेक्स्ट है कि भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी इनमें से कौन थे। सही आंसर हो जाएगा इसका ये जमाली हो जाएगा। जमाली जो है भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है इसमें स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। तो देखिए वो हो जाएगा जस्ता। स्टेनलेस स्टील में जो है जस्ता तत्व मौजूद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर। और इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए मस्तिष्क के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 63 नंबर। और उसमें कह रहा है कि द्रव्यमान m वाले कण का समव्यक्ति है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी यहाँ पे याद रखिएगा p²/2m। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 64 नंबर है। और इसमें कह रहा है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो यह दर्शाता है वेग और समय के बीच। ठीक है। नेक्स्ट है 65। और इसमें कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है। तो यह बनाने में किया जाता है जनित्र। ठीक है, जनित्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 66 नंबर। 66 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में 66 में कि चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किस से निकलती है। तो यह निकलती है याद रखिएगा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से। ठीक है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से। नेक्स्ट है 67 नंबर। और इसमें कह रहा है कि विद्युत फ्यूज का सिद्धांत है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट देख लीजिए 68 नंबर। इसमें कह रहा है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। तो देखिए यह कहलाता है न्यूक्लियस। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 69। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा इसका बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो है क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 70 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। तो देखिए ये आसवन प्रक्रिया जो है इसमें उपयोगी नहीं है, बाकी क्रिस्टलीकरण ऊर्ध्वपातन जो है ये दोनों प्रक्रिया उपयोगी है। देखेंगे अगला क्वेश्चन 71 नंबर में। और देखिए इसमें कह रहा है कि क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किसमें। सही आंसर हो जाएगा इसका कि एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लीजिए इसमें कह रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो वह धातु हो जाएगी पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम जो है इस 4 ऑप्शन में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 73 नंबर फ्रेंड्स। देखिए 73 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ए का 2 हो जाएगा, भंजन जो है क्या हो जाएगा पेट्रोलियम। बी का 3 प्रगलन जो है क्या हो जाएगा तांबा। उसके बाद सी का 4 हाइड्रोजनीकरण जो है क्या हो जाएगा खाद्य वसा। और वल्कनीकरण जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा रबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए 74 नंबर क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन नंबर 74 जो यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो यह हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ऑप्शन नंबर बी। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाइमेज। ठीक है, जाइमेज एंजाइम के द्वारा जो है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 76 नंबर। और देखिए 76 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पीवीसी। ठीक है, पीवीसी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 77 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो देखिए ये जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। तो यह होता है कार्बोहाइड्रेट का। मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है। तो वह होता है कार्बोहाइड्रेट का। अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 79 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाता है। तो वह 3 रोग है काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया ये तीनों के तीनों रोग जो है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन के द्वारा जो है बचाया जाता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 80 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो वह हो जाएगा हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर। और इसमें कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह इनमें से कौन सा है।
तो वह हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें कह रहा है कि मकर संक्रांति किस तिथि को होता है। मकर संक्रांति किस तिथि को होता है, तो वह होता है 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 83 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है, तो वह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 83 का डी। ठीक है, यानी कि उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, ये सभी के सभी जो है अवसादी चट्टान के उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है इसमें, देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी कथन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। और देखिए इसमें कह रहा है कि एशिया के प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। लीना, येनेसी, ओबे, इन सभी नदियों की मुहाना जो है क्या होता है, शीत ऋतु में जम जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 86 नंबर। और देखिए 86 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे दिया है। ए में केंद्र में दाब उच्च होता है, बी में है उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप होती है। और दो ऑप्शन फ्रेंड्स इधर और दिया हुआ, देखिए 86 नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पे, दो ऑप्शन यहाँ पे और दिया हुआ है। और ये दो ऑप्शन यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखिए दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है, और उसके बाद दिया हुआ है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 86 का, वो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, तो सही हो जाएगा इसका, देखिए पोटास की। जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, तो वह होती है पोटास की। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। और देखिए इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 88 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ए का 4 हो जाएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है, ए का 4। उसके बाद बी में 3 हो जाएगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है यह कोयम्बटूर को कहा जाता है। उसके बाद हो जाएगा सी का यहाँ पे 2 हो जाएगा, भारत का बोस्टन जो है अहमदाबाद को कहा जाता है, और सूती वस्त्रों की राजधानी जो है वह मुंबई। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन 89 नंबर। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 89 है यहाँ पे कह रहा है इसमें कि केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो यह की गई थी, याद रखिएगा 1949 ईस्वी में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1949 ईस्वी में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी इनमें से कौन सी है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे चिनाब। सिंधु नदी जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब नदी है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रमुख रचना है, तो यह प्रमुख रचना है विशाखा दत्त की। किसकी, विशाखा दत्त की, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देख लीजिए 92 नंबर क्वेश्चन। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था, किस वर्ष, तो यह किया गया था 1990-91 के दौरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 93 नंबर। और इसमें कह रहा है कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 27 मार्च को। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। अगला देख लीजिए 94 नंबर। इसमें कह रहा है भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार इनमें से कौन सा है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे महावीर चक्र। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार जो है वह है महावीर चक्र फ्रेंड्स। और बात करें अगर सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की, तो वह है परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र जो है भारत की सबसे बड़ी वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट देखिए 95 नंबर। इसमें कह रहा है कि अब तक कुल कितने भारतीय नागरिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे 10। अब तक 10 भारतीय नागरिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। और देखिए 96 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, 22 वर्ष हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन इसका जो है 22 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 97 नंबर। और देखिए 97 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 97, देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 97 का, वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1500 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 98 नंबर। और इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 99 नंबर। और देखिए 99 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 99 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स,
अब आइए देखेंगे हम लोग इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, और देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 50। ठीक है, क्या हो जाएगा 50 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था एडुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से जो बिहार दरोगा के लिए भी हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। आज इसका टोटल 100 क्वेश्चन जो है हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में देखें। उम्मीद करते हैं कि ये सारे 100 क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को लगेगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आप लोगों इसमें से टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ आप लोग फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।